नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज उदय विभोर। बांदा में प्रेमी व प्रेमिका की परिजनों ने की निर्मम हत्या। बांदा में प्रेमी प्रेमिका को लड़की के परिजनों ने आपत्तिजनक स्थिति में देखने से दोनों को जिंदा जला देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमी की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं प्रेमिका को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर में प्रेमिका की भी मौत हो गई। सूचना पर मौके में भारी पुलिस बल मौजूद है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। पेश है चित्रकूट बांदा से हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र शुक्ला की यह रिपोर्ट। यह घटना बांदा जनपद के मटौन थाना क्षेत्र के करछा गांव की है, जहां गांव के ही रहने वाले युवक भोला पुत्र आशाराम उम्र 24 का, गांव के ही युवती प्रियंका पुत्री हुकुम उम्र 17 वर्ष का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते प्रियंका भोला को मिलने के लिए अपने घर बुलाया था। इसी दौरान इसकी भनक प्रेमिका के परिजनों को लग गई। आक्रोशित प्रेमिका के परिजनों ने जैसे ही आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को देखा तो पहले कुल्हाड़ी से वार किया, बाद में कमरे की कुंडी बाहर से लगाकर कमरे में आग लगा दी, जिससे कमरे में बंद प्रेमी प्रेमिका गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रेमी युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रेमिका की हालत गंभीर होने के चलते उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं कानपुर ले जाते समय रास्ते में ही प्रेमिका की भी मौत हो गई। वहीं बांदा चित्रकूट डीआईजी के सत्यनारायण ने बताया कि मटौन थाना क्षेत्र के करछा गांव में प्रेमिका प्रियंका ने अपने सुने घर में अपने प्रेमी भोला को अपने घर में बुलाया। जैसे ही प्रेमिका के परिजन घर पहुंचे तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसमें पहले कुल्हाड़ी से दोनों के ऊपर वार किया। उसके बाद दोनों को कमरे में बंद करके मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर दोनों को बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें प्रेमी भोला की मौत हो गई थी और प्रेमिका प्रियंका को कानपुर रेफर कर दिया गया था, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस ने 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 लोगों की मौके पर गिरफ्तारी भी की गई है और इस पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जा रही है। ये क्या नाम है आपका? फूलचंद। फूलचंद कहाँ के रहने वाले हैं? करछा के। करछा थाना कौन सा है? मटौन। ये क्या घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला? ये सर को जैसे भाई को बुलाया गया था। किसके भाई को बुलाया गया था? हमारे भाई। किस लिए बुलाया गया था? फोन नंबर से पता नहीं, हम घर में नहीं थे। कौन लोगों ने बुलाया गया था? भाई को मेरे। किन लोगों ने बुलाया था? जिसने मारा है। क्यों बुलाया था? ना बुलाओ। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग खुद नहीं मारे, उसको आग लगा दिया, मार दिया। कौन है वो लोग? वो लोग कहते थे हमारे कुछ भाई बिरादर हैं। क्या पुरानी रंजिश है क्या? कुछ रंजित नहीं सर। कितने लोगों को लेकर के? कितने लोगों को जलाया है? लड़की और लड़कों को दोनों को जला दिया। क्या कोई इनका आपसी प्रेम से प्रसंग था क्या? जी सर, प्रेम प्रसंग जला। अभी यह मालूम नहीं प्रेम से था कि नहीं था। मामला आया था ये 2 बर्न पेशेंट हमारे पास आए हैं। एक भोला है, सनाब आसाराम, करछा के ही निवासी, मटौन क्षेत्र। भोला की डेथ हो गई, ब्रॉड डेड लाया गया मृत अवस्था में। और एक प्रियंका नाम की लेडीज आई, 24 और करछा की ही है। पर इंजरी काफ़ी सीरियस हालत में भर्ती किया गया है। इनको प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर भेजा गया है और भोला की बॉडी को रखवा दी गई मोर्चरी में, पोस्टमार्टम को भेजा गया। थाना क्षेत्र में करछा गांव में एक घटना हुई। घटना यह है, एक लड़की जो हुकुम सिंह का लड़की है प्रिया, वो भोला नाम का एक लड़का से प्रेम करती थी। उस प्यार में दोनों कई महीनों से ये चल रहा है। इसको आज जो है प्रिया का परिवार का जन, मतलब उनका पिताजी खेत में गए थे
और उनका माताजी बांदा आई थी, और इनका भाई जो है वो भी लाखन सिंह, वो भैंस चराने के लिए वो गए थे। तो इसके बाद ये लड़की घर में अकेली थी और लड़का को बुलाया था, और लड़का लड़के घर में थे। जब ये लाखन सिंह वापस आया और पिताजी और माताजी भी वापस आ गए थे। ये वापस आने के बाद इस जो लड़का और लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख के आक्रोशित हुआ, और आक्रोशित होकर ये लड़का लाखन सिंह ने उनको कुल्हाड़ी से मारा। तो